हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा, और मॉडर्न अलजेब्रा में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप में एक दो रिजल्ट हम कर चुके हैं, डेफिनेशन कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें ये कि इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अगर ग्रुप हमारा साइक्लिक है तो क्या होगा, जो सारे सब ग्रुप होंगे इसके वो नॉर्मल होंगे। इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप देन ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल। अभी आगे हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा H इक्वल टू आइडेंटिटी एंड H इक्वल टू जी आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो H इक्वल टू आइडेंटिटी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी और खुद ग्रुप, ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं खुद के, ठीक है। Z इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यू आर सी, मतलब यही है कि हम इसे पहले रिजल्ट कर चुके हैं। अगर ध्यान हो तो आपको सब ग्रुप में कि Z सब ग्रुप होता है क्यू आर सी का, क्योंकि ये इनका सबसेट होता है। सबसेट होता है और खुद भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगा। नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी तो वही थी ना, सिंपल, कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच होना चाहिए, जहाँ पे जो एक्स है ना वो जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें यहाँ पे। तो जेड नॉर्मल सब ग्रुप है क्यू आर सी में, इससे बड़े वाला। क्यू नॉर्मल सब ग्रुप होगा आर और सी में, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स में। और जो आर नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो सी में, ठीक है। तो h इक्वल टू जीरो, क्योंकि h इक्वल टू जीरो एंड h इक्वल टू आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर, क्योंकि r क्या है, अंडर एडिशन है। अंडर एडिशन है ये, अगर स्टार दिया होता तो अंडर मल्टीप्लीकेशन होता, बट r यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल r दिया हुआ, तो अंडर एडिशन है। तो अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है r की, और r एक खुद हो गया। ये दोनों क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ r होंगे। तो नेक्स्ट है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज, क्वेश्चन देर का ये आया हुआ भी एग्जाम में दो बार आ चुका है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। देखो अभी रिजल्ट ध्यान है तो हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप देन ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल, तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो अब देख रहे थे एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज, हमारे दिमाग में आना चाहिए फटाक से कि हाँ नॉर्मल होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो ही रहा है। दूसरा क्या उन्होंने, नॉर्मल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज प्राइम, नहीं, कोई भी केस हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉन नॉर्मल नहीं, ये भी गलत है। नॉर्मल व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, की अगर सब ग्रुप साइक्लिक देर का तो उसके सारे सब ग्रुप हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्या है कि जो ये है SLNF, स्पेशल लीनियर फील्ड एफ है, ठीक है। SLNF इज नॉर्मल सब ग्रुप इन GLNF। ये SLNF क्या होता है, इसका सबसेट होता है। इसका सबसेट होता है क्योंकि GLNF में वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। SLNF में वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटरमिनेंट एग्जैक्टली वन होता है। तो जिनका डिटरमिनेंट एग्जैक्टली वन होता है वो भी तो GLNF में आएंगी ना। तो ये उसका ये इंडिविजुअल सब ग्रुप भी है, और फिर क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप भी बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, देखो हमने क्या उठाया कि कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। हमने एक एलिमेंट उठाया GLNF से x, ठीक है, और h उठाया हमने SLNF से, ठीक है। इस तरीके से उठाया कि सच दैट x h x इनवर्स बिलोंग टू SLNF। अब हमें ये देखना कि ये इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो हमने क्या किया कि x h x इनवर्स, उसका हमने ले लिया। हम एक तरीके से हम डिटरमिनेंट ही निकाल रहे हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट वन आ गया, अगर इसका डिटरमिनेंट एग्जैक्टली वन आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये SLN से बिलोंग करेगा। तो एक्स एच एक्स इनवर्स हो गया। तो इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल अप्लाई कर दिया डिटरमिनेंट हमने। तो अब हमें ये पता है कि जो एच है, ये एच यहाँ पे जो एच है ना अपना, वो क्या है कि SLNF से बिलोंग कर रहा है। तो जो एच है एक तरीके से जो ये मैट्रिसेस होगी n क्रॉस n की, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, एग्जैक्टली वन होगा। तो ये तो वन हो गया, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। फिर एक्स का डिटरमिनेंट इंटू एक्स इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो क्या दोनों को मैं कर भी सकती हूँ, अंदर ले लिया, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स में ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू पी का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक्स इंटू एक्स इनवर्स तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट तो मैट्रिसेस और उसका इनवर्स तो क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या एग्जैक्टली वन होगा, और वन क्या एक्स एच इससे बिलोंग कर रहा है। तो अब आपके पास चाहे SL2F आ जाए, GL2F का है या नहीं है, तो क्या होगा, होगा ही नॉर्मल सब ग्रुप, ये हर एक के लिए होल्ड हो गया। तो नेक्स्ट है ZG इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप का।
ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट ही आ जाता है कि विच वन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मान लिया जेड जी दे दिया, कहीं एक जेड जी दे दिया, 3 ऑप्शन और दे दिया आपको, तो हमें ये पता जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा क्वेश्चन एच इक्वल टू, और मैट्रिक्स दे रही स्केलर मैट्रिक्स है ये 3x3 की। ए इसके एलिमेंट है, ए नॉन जीरो बिलोंग टू आर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GL3R। कि GL3R की नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो हमें ये देखना है। तो हमें ये पता है कि एक चीज हमें ये ध्यान है कि जो ये मैट्रिक्स होती है ना, ये इसके साथ कम्यूट करती होती है, ये हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इसमें नॉर्मल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखने देखो करते हैं अभी। ये हमने किया था कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप या होगा या नहीं होगा। तो हमें एक चीज पता है, हमारे माइंड में क्लिक किया है कि ये हमने जो किया था ना, जो हमने किया था, तो ये क्या था इसका। अगर मैं इसकी सेंटर की बात करूँ, ये तो जैसे ये एच दे रखा है हमें, तो जो एच में ये था ना, इस टाइप के जो स्केलर मैट्रिक्स थी, अगर ध्यान हो आप लोगों को, तो हमने वो किया था। ये क्या थी, एक तरीके से इसका था सेंटर ऑफ GLNR, मतलब GL3R का ये सेंटर होता है। तो ये था, हम इसको, सॉरी एक मिनट, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये था हमारा, ये है सेंटर ऑफ GL3R। ठीक है, क्योंकि हमें ये था ना कि हमने ये किया था कि GLNR में जो मैट्रिसेस होते हैं उनका होता है डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो हमें एक ऐसी जो मैट्रिक्स क्या है कि इनके साथ कम्यूट कर जाए, जो इनके साथ कम्यूट करेगी जेड जी। जो ग्रुप का सेंटर क्या होता है, ग्रुप का सेंटर होता है जिसमें ग्रुप के वो सभी एलिमेंट आते हैं अपने, जो क्या होते हैं सेंटर में वो एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो कम्यूट करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, हमें ये पता है कि जो जेड जी के जो एलिमेंट हो गए यहाँ GL3R में, तो वो क्या हो जाएगी, GL3R में है सारी मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को कम्यूट करने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या होती है, स्केलर स्केलर मैट्रिसेस ऐसी होती है जो क्या करती है, कम्यूट करती है, जो हर एक के साथ कम्यूट करती है। तो हर एक के साथ जो कम्यूट करती है वही हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा आया था, हमने किया हुआ ये एग्जैक्ट, तो हम यहाँ वहां से उठा लिया हमने, तो क्या हो गया ये सेंटर ऑफ GL3R, सेंटर ऑफ GL3R हो गया। तो अब हमें पता है, अभी जस्ट अभी रिजल्ट करके हटे हैं हम, कि जो ZG होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, वो क्या होता है, ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये क्या होगा, होगा भी नॉर्मल सब ग्रुप का। तो इसमें क्या है कि एक बार और बता देती हूँ कि इसमें जो ये मैट्रिसेस दे रखी है, ये है इसका GL3R का सेंटर। इसका सेंटर, सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप के सेंटर में वो एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो सिर्फ जो GLNR हमारा होता है मैट्रिसेस वाला, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, वो मैट्रिसेस आती है इसमें। तो हमें ये पता है कि ये जो सब ग्रुप है, ये जो सब ग्रुप हमारा H, ये क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिसेस हैं जो हर एक के साथ कम्यूट करेंगी। और यहाँ पे ए हमारा नॉन जीरो होगा, क्योंकि जीरो आते ही तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जीरो तो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए डिटरमिनेंट, तो क्या होगा, जेड जी ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। डायरेक्ट रिजल्ट उठा लिया हमने। अब नेक्स्ट है, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी विद इंडेक्स 2। अगर एच सब ग्रुप दे रखा है जी का और इंडेक्स कितना है, 2 है, तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने ना, यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच क्या होना चाहिए, 2 होगा ना। अगर 2 है, जब हम ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करते हैं, अगर वो 2 आ रहा है तो वो इंडेक्स, ये इंडेक्स हो गया ना, इंडेक्स अगर 2 आ रहा है तो एच क्या होगा, हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, एच, ऑर्डर ऑफ एच कितना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ Q4 कितना है यहाँ पे, 8 है। तो और एच इसका सब ग्रुप है ना, एच इसका सब ग्रुप है। तो हमें ये पता है कि जैसे ही मैं इसका इंडेक्स निकालूंगी, IGH
तो ऑर्डर ऑफ Q4 डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ Q4 डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H कितना है 8/4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 4 करते ही 2 आ गया। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो H है ना, H जो +-1 और +- आइटा इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल सब ग्रुप ऑफ Q4 आर नॉर्मल। ऑल सब ग्रुप ऑफ Q4 आर नॉर्मल। सबसे पहले तो हम देखो इंडेक्स 2 वाले हो जाएंगे। तो इंडेक्स 2 वाले कौन कौन से सब ग्रुप हो गए? इंडेक्स 2 वाले देखो मैं लिख रही हूँ, ये हो गया +-1 और +-i। दूसरा हो गया जो हम सारे इसके लिख लेते हैं, +-1 +-j। नेक्स्ट जो थर्ड होगा हमारा यहाँ पे H3 होगा +-1 +-k हो जाएगा। जो H4 होगा, एक जो हम सबसे पहले उठाते हैं कि ग्रुप की आइडेंटिटी और खुद ग्रुप, ये दो ये हो गए। ठीक है, अब एक और रह गया हमारा जो 6 था, वो था 1 और -1। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, हमने ये दावा किया है कि जो Q4 के है ना सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। तो अब हमें ये पता है कि जैसे अभी मैं लिख देती हूँ, जैसे ये H2 है, इसका तो जो इंडेक्स की हम बात करेंगे ना, इंडेक्स की बात करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका इंडेक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है। एक बार इसको लिख के दे देती हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो ना। तो जैसे इसमें क्या हमें पता है कि जैसे ऑर्डर ऑफ H2, ऑर्डर ऑफ H1, ये हम बिल्कुल जैसे ऊपर कर चुके हैं ना, बिल्कुल सेम एग्जांपल। ऑर्डर ऑफ H1, ऑर्डर ऑफ H3। ठीक है, तो इनका इन सब का ऑर्डर कितना है 4 है। तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूंगी, इंडेक्स क्या हो जाएगा इनका, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड बाय इनका ऑर्डर, तो 2। तो ये तो H2 H1 H2 H3, तो ये तो तीनों क्या हो गए हमारे नॉर्मल हो गए। और हमें ये भी पता है कि ग्रुप की आइडेंटिटी और खुद ग्रुप, ये दोनों भी हमारे नॉर्मल होते हैं, ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, अब बच गया ये H6। तो H6 का क्या चक्कर है, H6 का ये है, हमें ये पता है कि ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है। ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ Q4। ये सेंटर ऑफ Q4 होता है H6 1 और -1। ये हम कर चुके हैं सारी चीजें। सेंटर ऑफ ग्रुप वो होता है, उसमें उन एलिमेंट का सेट होता है जो क्या है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं। तो Q4 में सिर्फ 1 और -1 ही ऐसे एलिमेंट है जो हर एक के साथ कोम्यूट करते हैं, अदरवाइज दूसरे कोम्यूट नहीं कर पाते। जो आइटा है, माइनस आइटा है, की है, माइनस की है, जे है, माइनस ए है। ठीक है, तो क्या ये सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, तो हमें पता है कि ZG सेंटर ऑफ ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो ये क्या हो गया हमारे, तो इसके जितने भी सारे सब ग्रुप हैं क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और खुद क्या ये नॉन एबिलियन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें, एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप। हमें ये पता, जैसे हमारे दिमाग में आना चाहिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप क्या होता है, वैसे एबिलियन होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, इज नोट। तो ये कह रहा है कि साइक्लिक नहीं होगा, एबिलियन नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो हमें ये पता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज, एबिलियन तो होता ही होता है, नॉर्मल भी होता है। एबिलियन का सब ग्रुप एबिलियन तो होगा ही, वो नॉर्मल भी होता है। तो लेकिन क्या होता है, एवरेज एबिलियन ग्रुप का साइक्लिक नहीं होता। साइक्लिक का साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप का है, क्योंकि एबिलियन एक छोटा वर्ड है, एबिलियन एक छोटी चीज है और साइक्लिक उससे बड़ी है। तो फिर क्या है कि जो अगर ये हमारा यहाँ पे दिया होता कि एवरी सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि एबिलियन के बारे में बोल रखा है और इन्होंने नोट लगा रखा है, तो क्या नहीं होगा, साइक्लिक के बारे में हमें पूरी श्योरिटी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है, अब आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉन एबिलियन। ग्रुप क्या है, खुद तो नॉन एबिलियन है बट ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल, उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल है। Z8 साइक्लिक है, नॉन एबिलियन कट गया ये भी। दूसरा Z2 क्रॉस Z6 एबिलियन है, ये भी कट गया। K4 एबिलियन है, ये भी कट गया। तो कौन सा आ गया ऑप्शन,
Q4। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया मैंने ताकि याद रहे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से लिख भी देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉन एबिलियन बट ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल, बट ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल, ठीक है। तो हमें ये पता है कि Q4 ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके जिसके क्या है कि सारे सब ग्रुप नॉर्मल है और खुद क्या है कि नॉन एबिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ H इज सबसेट ऑफ K और K इज सबसेट ऑफ G, H K का सबसेट और K G का सबसेट है एंड H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और H क्या दे रखा, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा G का। तो ये क्या कह रहे हैं कि देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन K। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा आपका, इंपॉर्टेंट है। इफ H इज सबसेट ऑफ K इज सबसेट ऑफ G, ठीक है। एच के का सबसेट और के जी का सबसेट है। एच हमें नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जे का, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, मतलब बीच में से इसने लिंक हटा दिया कि एच नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का, अगर वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो ये कह रहा है कि तो ये एच नॉर्मल होगा, के में भी नॉर्मल होगा ये, ठीक है। तो जो देखो गाइस, जो जो हम रिजल्ट्स कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी छोड़ने वाला नहीं, इसमें सारे करने पड़ेंगे। हम बिल्कुल सारे कंसेप्ट उठा रहे हैं जो जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑफ H इन G इज लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। मतलब ये है कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज लेफ्ट कोसेट और प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज राइट कोसेट, ठीक है। ये होता है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट कौन सा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एबिलियन। तो हमें क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि साइक्लिक एक बड़ी चीज है और एबिलियन उसके अंदर आता है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप, ये बात करेक्ट है। हमें निकालनी कौन सी, इनकरेक्ट। एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये कह रहे हैं कि हर एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ऑप्शन एक बार होल्ड पे रख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप हमें डायरेक्ट रिजल्ट देखा हमने कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है। और एक और चीज हमने जो फोर्थ ऑप्शन है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो वो एबिलियन होता है, ये भी हम रिजल्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमें जो ऑप्शन लगाना वो कौन सा है, सेकंड, ये बड़ा इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बोलते हैं इसको। लेट एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो क्वोशंट ग्रुप में जो होता है तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इसकी नोटेशन वो होती है जी बाई एच फॉर्म में, और एच जो होता है नीचे वो होता है नॉर्मल सब ग्रुप इसका, ठीक है। सेट ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, चाहे आप सेट ऑफ राइट कोसेट लिख दो या फिर सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही बिहेव करेंगे, इनका सेम ही होता है नेचर, ठीक है। तो जी बाई एच इज ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी। भाई ऐसे बोल दे, मान लिया आपको सीधा ही कि जी बाई एच इज क्वोशंट ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो ये ऑप्शन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कब होगा ये क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी दे दे, या फिर एच एच बी दे दे, एच 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 दे दे अकेला, तो आपको क्या है कि स्टेटमेंट ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि जब हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। ये चीज होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने उठा लिया कि लेट जेड सेट ऑफ इंटीजर है, अंडर एडिशन भी ये ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड एम जेड भी इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। एम जेड क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम एम जेड इसका सब ग्रुप हम पहले प्रूव कर भी चुके हैं। तो एम जेड क्या होता है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जेड बाई एम जेड, ये इस तरीके से नोटेशन होगी इसकी, जेड बाई एम जेड होगा। जेड क्योंकि 0 प्लस जेड करेंगे तो जेड ही आएगा, 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड, अब तो कहाँ तक जाएगा, एम माइनस 1 प्लस जेड तक। जो नीचे वाला है ना, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके बाद क्या होगा, इससे आगे वही सेम रिपीट होने लग जाएंगे, तो सिर्फ यही बचेंगे।
तो क्या कि जेड बाई एम जेड है 1 + z है 2 + z है m-1 + z है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्यों होगा, तो अभी इसका पता चलेगा कैसे होगा, अभी हम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो रिजल्ट हम ये करेंगे, देखो ये रिजल्ट क्या है, जेड बाई जेड। अगर जेड बाई जेड हो रहा है ना, तो वो सिमिलर होगा, उसको ट्रीट करेंगे Z1 की तरह, ठीक है। जी मतलब क्या कि ऊपर भी सेम ग्रुप है, नीचे भी सेम ग्रुप है, जेड जी बाई जी है, तो हम वो होगा Z1 के सिमिलर। ये हमें कहीं पे मिलेगा, तो हम किसी क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा रिजल्ट क्या है, जी बाई आइडेंटिटी। अगर नीचे आइडेंटिटी है, ऊपर ग्रुप है और नीचे इसकी आइडेंटिटी है, तो ग्रुप के सिमिलर हो जाएगा। अब देखो ये जेड बाई एम जेड है, जो भी हमने किया था, जेड बाई एम जेड वो सिमिलर होगा जेड एम के। तो जेड एम क्या होता है ना, साइक्लिक होता है ना, साइक्लिक होता है हमारा ये। तो फिर इस वजह से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ गए। तो जहां पे भी जेड बाई एम जेड इस टाइप से कुछ दिखेगा ना, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर टू जेड एम और एम ग्रेटर देन जीरो एंड जेड बाई जीरो। जेड है, अंडर एडिशन इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, तो ये जेड के सिमिलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं, देखो एम जेड इज सब ग्रुप ऑफ एन जेड। एम जेड क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है एन जेड का। तो और एम ग्रेटर देन जीरो है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो कैसे करेंगे, एम जेड। अब देखो वैसे तो कंफ्यूजन वाला सा लग रहा है कि ये एम जेड ये एम जेड। तो जैसे मैं क्या ले लूँ, एन इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, ठीक है। एम इक्वल टू मैंने 2 ले लिया। तो जो ये 2 mz है, जो ये mz है, तो वो तो क्या हो जाएगा 2z। और जो ये nz है, nz क्या हो जाएगा z, ठीक है। तो हमें ये तो पता है ना कि जो क्या होता है, जो 2z होता है ना, 2z इज 2z सब ग्रुप ऑफ z, ठीक है, ये भी पता हमें। तो z में जो एलिमेंट होते हैं, z में जो एलिमेंट होते हैं वो 0 +-1 +-2 ये होते हैं। और 2z में सिर्फ 2 के मल्टीपल होंगे, 0 +-2 +-4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले होंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब जो 2z है, क्या इसके सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप तो है ही, ये तो हम पता ही है। तो अगर मैं एक और बात करूं, तो फिर जो एक चीज और भी इसमें इस तरीके से, तो एक तरीके से m ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो हमें ये कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें इन चारों से रिजल्ट निकालना है कि m डिवाइड करेगा n से या n डिवाइड करेगा m से, या दोनों बराबर होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे तो अब देखो, अब ये हमें दे रखा है, ये वाली जो चीज दे रखी है, ये जेड है, एन जेड वाला है, ये एम जेड वाला है। तो अब आपको सीधा ही यहाँ से पता चल रहा है कि ये सब ग्रुप है इसका, तो कौन सा डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, या इसको ऐसे बोलते कि एन डिवाइड कर रहा है एम को। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं, तो समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज तो आप इसको बिल्कुल सिंपली कर सकते हो। तो क्या हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ के डिवाइड एन। अगर के डिवाइड कर रहा है एन को, अगर के डिवाइड कर रहा है एन को, देन अब के और एन का भी पता चलेगा कि ऊपर तो क्या कि जेड एन है, और नीचे क्या कि जनरेटर, यहाँ पे कोई एक किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो ये अगर ये के इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये जो किसके सिमिलर हो जाएगा, जेड के किसके सिमिलर हो जाएगा, जेड के। तो अभी अब रिजल्ट है आगे, द फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। अगर ग्रुप एबिलियन दे रखा है और उसका फैक्टर ग्रुप निकालना है, तो वो एबिलियन होगा, एबिलियन ग्रुप का। और साइक्लिक ग्रुप का फैक्टर ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। अब यूकेएन इज नॉर्मल सब ग्रुप होगा यूएन का, कब, जब के डिवाइड करेगा एन को। अगर के एन को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो आपके इतना कुछ तो निकालना आएगा नहीं, आपके जिस तरीके आएगा, क्या आपका निकालना इस तरीके से आ जाएगा। मान लिया अब यहाँ पे बोल दिया U28 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ U8, होगा या नहीं होगा, इस तरह के 3-4 ऑप्शन बना दिए। तो आपको सिर्फ यही के को डिवाइड करके देखना, अगर के डिवाइड कर रहा है एन को, तो ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखो अभी ये आ गया क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि लेट जी इक्वल टू Z4 क्रॉस Z6, ठीक है, बी ग्रुप एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच उसका सब ग्रुप जनरेटेड बाई 0 1, देन ऑर्डर ऑफ जी बाई एच। देखो अब इसको और क्लियर हो जाएंगी चीजें।
तो इसमें क्या लिखा हमें, तो जी दे रखा हमें Z4 क्रॉस Z6 और H हमारा जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 016। ठीक है, तो बिल्कुल अब सिमिलर सा चल रहा है ऊपर वाले की तरह। G/H की अगर मैं बात करूँ, वैसे सिंपली बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा Z4 क्रॉस Z6 डिवाइड बाई जनरेटेड बाई ये इस तरीके से। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ G/H, वो क्या होगा। तो अगर मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैं उठा लूँ ऑर्डर ऑफ Z4 क्रॉस Z6 क्या होगा, हमें ये पता, हम कर चुके हैं LCM ऑफ 4 क्रॉस 6। एक्चुअली LCM नहीं, गलत, बाय मिस्टेक, LCM नहीं, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है ना, तो वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ Z4 इंटू ऑर्डर ऑफ Z6, तो कितना होगा 4 इंटू 6 24। ठीक है, अब अगर मैं एक और बात करूं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H की, ऑर्डर ऑफ ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, तो हमें ये पता है कि जैसे ये थोड़ा सा ऐसे होगा, जैसे हमें ये पता है कि ये जनरेट हो रहा है 0 1 से। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो Z4 से, Z4 के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड जो एलिमेंट होगा Z6 के अकॉर्डिंग। तो पहले वाला तो 0, इसको तो छेड़ना नहीं। तो हमें 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 का ऑर्डर Z6 में 6 होगा, ये हम कर चुके हैं। तो फिर अगर मैं ऑर्डर ऑफ टोटल की बात करूँ, आगे वाला तो 0 है ही, तो टोटल कितना होगा, ऑर्डर 6 हो गया। तो अब इसको करेंगे हम, इसका ऑर्डर ऑफ H भी मिल गया हमें, तो अब हमें जो ऑर्डर ऑफ G/H होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। तो देखो 24/6, 6 चौका 24, 4, तो है कहीं पे 4, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो समझाने में टाइम लग गया हमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अगर मैं सिमिलर की बात करूँ, अगर मैं इसको सिमिलर की बात करूँ, तो किसके ये सिमिलर हो जाएगा, ये Z4 की। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, क्लियर लिख देते हैं। सिमिलर किसकी हो जाएगा, ये सिमिलर टू Z4। ठीक है, अगर ऐसे बोल दे कि G/H सिमिलर किसके होगा, G/H सिमिलर किसके होगा, Z4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो हमें ये जैसे कई हम यहाँ करा रहे हैं, जैसे अभी तक हमने रिजल्ट करवाए हैं, डायरेक्ट करवाए हैं, उसके बाद ये अब हम जो कर रहे हैं, बिल्कुल क्या है कि चीजें क्या है कि सारे इंपॉर्टेंट है, और इनका हम प्रूफ तो हमारे एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है और सही है, बिल्कुल सही तरीके से करेंगे इनको। Q/Z होगा इस तरीके से। ये क्या हमारा नीचे वाला क्या था, ऑलवेज हमें पता है Q/Z जो फैक्टर ग्रुप है, तो Z के ऊपर वाले नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना ऊपर वाले का, तो Q/Z है, तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे, M/N प्लस Z। ठीक है, जो ये Z है ये तो यहाँ पे होगा, और जो ये M/N है ना, वो Q से बिलोंग करेंगे, M/N बिलोंग करेंगे Q से। तो Q/Z क्या है, इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप। क्या है ये, इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो हमें इसी ध्यान। अब हमें पता है डायरेक्ट रिजल्ट करवाया हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन Q/Z में आपसे पूछ ले कि सीधा ही बोल देंगे 5 ऑर्डर का कितना होगा, 5n, तो 5 5 के 5 निकाल देंगे। ठीक है, इलर 5 फंक्शन है ये। अब अगर दूसरा और बोले एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इन Q/Z आर M/N प्लस Z, इस टाइप के एलिमेंट होंगे ऑर्डर एन के। और हमें ये एक तो GCD M और N का जो GCD होगा ना 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, M होगा 1 से N के बीच में होगा। अब हमें बताए कि ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 तो क्या होगा, अभी तो हमने किया, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 हमारा हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन Q/Z में कि क्या था, 5 of 10। ठीक है, 5 of 10, अभी निकालेंगे इसको। दूसरा क्या बोला कि एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन QZ है, और टाइप किस तरीके के होंगे, मतलब किस टाइप के एलिमेंट होंगे, हमें ये देखना है यहाँ पे।
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 होगा। दूसरी बात, हम जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे ना इस टाइप के, m/n प्लस माइनस प्लस जेड, ठीक है, प्लस जेड। तो प्लस जेड, तो इस टाइप के होंगे इसमें एलिमेंट। तो एलिमेंट इसमें इस टाइप के होंगे। तो अब देखो, और एक चीज थी क्या कि जो है ना, GCD ऑफ m और n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो n अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो यहाँ पे n कितना है, 10 दे रखा है ना, n क्या दे रखा, ऑर्डर n है, वही तो नीचे लेना हमने, n कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो अब हमें GCD निकालना है। पहले हम वो एलिमेंट निकाल लेते हैं जिनका GCD क्या होगा, 10 के साथ 1 हो, मतलब ऐसे है ना, GCD ऑफ m 10 किस किस का होगा। तो क्या वो m ऐसे नहीं होंगे, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, एक 9 हो गया, यही 4 एलिमेंट है। हम 10 तक ही जाएंगे। तो ये 4 एलिमेंट है जिनका GCD इसके साथ क्या होगा, ये होगा। तो देखते हैं अब इसमें किस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें लिखने का हमारा तरीका होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, m/n प्लस जेड, m/n प्लस जेड, m/n प्लस जेड, m/n प्लस जेड, ठीक है, ये वाली चीज। तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अब ओ हाँ, हमारा 5 10 तो निकालना रह गया था। 5 10 वही है, हमें पता है कि किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये तो बहुत बार निकाल चुके हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो 4 एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 10 के 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है, और वो हमने ये निकाल भी दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या देर का रिजल्ट है फिर, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इन Q बाई जेड, H अगर सब ग्रुप है ऑर्डर D का इन Q बाई जेड में, तो क्या होगा, H साइक्लिक होगा। H क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इफ H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इन Q बाई जेड, मान लिया H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन Q बाई जेड, तो क्या होगा, सब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। और दूसरा क्या, Q बाई जेड इज नॉन साइक्लिक ग्रुप, कि Q बाई जेड खुद तो नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इन Q बाई जेड आर साइक्लिक। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन साइक्लिक ग्रुप बट ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इन Q बाई जेड आर साइक्लिक, तो क्या हो जाएगा, Q बाई जेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये अपना। जो देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हमें करने पड़ेंगे। तो क्यू बाई जेड नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन क्यू बाई जेड आर साइक्लिक, ठीक है। तीसरा क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू, पी और क्यू, यहाँ पे मैंने बोला नहीं कि ये प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम ही है। अगर लिखने का तो पी और क्यू के फॉर्म में, तो ये प्राइम ही है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, पी क्यू है, एंड जी इज नॉन एबिलियन, और ग्रुप नॉन एबिलियन है। तो क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है अपना, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट क्या है, जी बाई एच थ्योरम। जी बाई एच थ्योरम क्या है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, एंड जेड सबसेट है जी का। जेड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं, बी इट्स सेंटर, ठीक है। इफ जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, अगर ग्रुप बाई सेंटर ऑफ ग्रुप साइक्लिक है तो जी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ये थ्योरम है, क्या थ्योरम है, अगर ग्रुप फाइनाइट दे रखा है और जेड जी उसका सेंटर दे रखा है, तो इफ जी बाई जेड जी, अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक है तो ग्रुप क्या होगा, पक्का एबेलियन होगा। तो देखो क्वेश्चन आया हुआ है, हम हमारे पास तैयार ही है। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप और जेड उसका सबसेट है, बी इट्स सेंटर। अज्यूम जी बाई जेड इज साइक्लिक, जी बाई जेड साइक्लिक है तो जी क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, साइक्लिक होगा, कांट में साइक्लिक, कांट में एबेलियन, तो क्या होगा, अभी करके हटे हम। जी क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, पक्का श्योर की। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लेट जी इक्वल टू, लेट जी इक्वल टू जेड प्लस बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, एंड लेट एच इक्वल टू 3z, ठीक है, बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ क्यू सेंटर ग्रुप जी बाई एच। अब देखो, ये तो हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। कैसे, बिल्कुल सिंपल सा है। जी हमें दे रखा है जेड और एच हमें दे रखा है
3z। हमने सिंपली क्वेश्चन उठाया तो बिल्कुल डायरेक्ट ही आया हुआ है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो अब g बाई एच की बात हो रही, g बाई एच की बात हो रही, z बाई 3z, z बाई 3z। तो अगर मैं बात करूँ z बाई 3z, अभी हमने पीछे किया था z बाई एम जेड, तो क्या था वो, हमें ये पता है कि जेड एम था ना, तो यहाँ पे z3 हो जाएगा, बाई मिस्टेक एम लिख रही थी मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z3 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है कि ऑर्डर ऑफ g बाई एच। इवन क्या है कि और देख लो, एलिमेंट भी पता है मैं तो, 0 1 2 इसमें एलिमेंट होंगे, ये 3 एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर ऑफ g बाई एच क्या हो जाएगा, 3। जो ऑर्डर ऑफ z3 होगा वही होगा ना, 3। तो आंसर कौन सा होगा, बी। तो हमें पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा है। एच उसका क्या सब ग्रुप दे रखा है, जी हमें जेड दे रखा है, एडिटिव ग्रुप वही है जी बाई एच, जेड बाई एम जेड हमने ये किया है, जेड 3 के हो गया इसी मिलर। तो 0 1 2 इसके एलिमेंट है, तो आ गया सीधा ही। ठीक है। तो देखो आज हमने जो जो किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले किया था कि हम नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट अब कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने कर लिया था इसे पिछले वाले लेक्चर में, अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर रहे हैं। इफ जी साइक्लिक ग्रुप, अगर ग्रुप साइक्लिक है, अगर ग्रुप साइक्लिक देखा है तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि आइडेंटिटी और खुद ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है। जेड है, जेड सेट ऑफ इंटीजर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसमें, रेशनल में, रियल में, कॉम्प्लेक्स में। ऐसे ध्यान रखना, इसको चीजों को ऐसे ध्यान रखते होते हैं कि जेड की बात कर रहे हैं, जेड किस किस का सबसेट है, क्यू का, आर का और सी का, तो इन तीनों में ही नॉर्मल होगा। फिर नेक्स्ट है क्यू किसका सबसेट है, आर और सी का, तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू नॉर्मल सब ग्रुप होगा आर और सी में। आर किसका सबसेट है, सी का, तो फिर हमें पता है आर नॉर्मल सब ग्रुप होगा सी में। ठीक है। दूसरा क्या, एच इक्वल टू 0 है, एच इक्वल टू आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर। ये मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल ये है कि आर दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल में 0 और आर है ना, जो दोनों 0 तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, आर खुद हो गया तो ये दोनों होंगे। ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किया कि बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट बेस है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल होता हमें पता है। नेक्स्ट हमने किया कि एस एल एन एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी एल एन एफ। एस एल एन एफ हमेशा इसका सबसेट तो होता ही है, दूसरी बात सब ग्रुप भी होता है, ये भी हमें पता है। अब क्या है कि हमने क्या उठा भाई, दो जो हम ऐसे बोलते होते हैं जैसे बाकी जो सेट होते हैं, सेट में से एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ से हम मैट्रिक्स उठाएंगे एल एन क्रॉस एन की, जो एक्स ले ली यहाँ से जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और एच यहाँ से ले ली जिसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 1 है। तो अब हमें क्या करेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर एग्जैक्टली 1 आ जाता है, मतलब अगर वो एस एल एन एफ से बिलोंग कर जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये हमारा कर गया था क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई और ये होल्ड हो गई हमारी। ठीक है। अब तीसरा रिजल्ट क्या हमारा, नेक्स्ट रिजल्ट जेड जी, सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, क्योंकि ये ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, एच ए और एस दोनों इक्वल हो जाते हैं ना। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा एच इक्वल टू ए इस तरह की 3x3 की मैट्रिक्स है और ए नॉन जीरो है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इस नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GL3R। ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हमें ये पता है कि जो ये है ना GLNR जब हमने किया था, तो जो ये स्केलर मैट्रिसेस थी ना, ये इसके सेंटर के एलिमेंट थे। ये क्या थे, GLNR के सेंटर के एलिमेंट थे, जो स्केलर मैट्रिसेस थी। क्योंकि एक स्केलर मैट्रिसेस ही हैं जो क्या है कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करती हैं, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करती हैं इन मैट्रिसेस में। तो क्या हो जाएंगी इसके हर एक ऑर्डर की हमारी उसमें क्या थी, स्केलर मैट्रिसेस थे। तो फिर क्या हो जाएगी, इसके डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि ये सेंटर ऑफ GL3R, कि GL3R है ना जो इसके सेंटर का है, इसके सेंटर के एलिमेंट है। तो जब ये सेंटर के एलिमेंट है तो हमें पता है कि जो ग्रुप का सेंटर होता है वो हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो ये भी रिजल्ट कर चुके हैं हम, तो ये होल्ड हो गई। अब आगे रिजल्ट, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप दे रखा है जी का विद इंडेक्स 2, जिसका इंडेक्स 2 दे रखा है। ठीक है। देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप दे रखा है जी का जिसका इंडेक्स 2 है। ठीक है। ये ऐसे इंडेक्स 2 दे रखा है, अगर इंडेक्स 2 आ जाए तो एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है। नेक्स्ट एच इक्वल टू ये देगा इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यू और नोट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने रिजल्ट पढ़ा तो वो किस काम आएगा, यूज करेंगे ना उसको। तो ऑर्डर ऑफ एच कितना होगा, 4 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ क्यू 4 कितना है, 8 है। हम ये कितनी बार कर चुके हैं इसमें,
तो जब हम इसके इंडेक्स निकालेंगे तो 2 आ रहा है, तो इंडेक्स 2 आते ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा, हमें कुछ चेक करना है नहीं। तो फिर हमने क्या किया, सारे सब ग्रुप निकालने Q4 के जो नॉर्मल है। तो H1 +-1 +- है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 4 है, इन तीनों का ऑर्डर 4 है। तो इन तीनों का ऑर्डर 4 है, तो हमें ये पता है कि इंडेक्स क्या आ जाएगा, इनका सबका 2 आ जाएगा, तो ये नॉर्मल ऐसे हो गए, ठीक है। आइडेंटिटी और खुद ये हमेशा नॉर्मल होते ही है, कोई भी ग्रुप हो। अब बच गया ये। अब हमें ये पता है कि 1 और -1 क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रुप है Q4 के सेंटर ऑफ ग्रुप है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप है ना, इसके सेंटर के एलिमेंट है, इसके सेंटर के एलिमेंट है, तो क्या हर एक के साथ कम्यूट करेंगे, तो और हमें सेंटर के एलिमेंट होते ही तो ZG क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। तो सारे सब ग्रुप क्या होगा इसके, नॉर्मल। नेक्स्ट है एवरी सब ग्रुप ऑफ एबेलियन ग्रुप। एवरी सब ग्रुप ऑफ एबेलियन ग्रुप नोट ए इज नोट, हाँ। ये कह रहे हैं कि एबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या नहीं हो सकता, इनके हिसाब से तो सिर्फ साइक्लिक नहीं हो सकता है, क्योंकि एबेलियन जो एबेलियन ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो एबेलियन होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, बट क्या होते हैं, साइक्लिक नहीं होते। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉन एबेलियन बट ऑल द सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल। कि ग्रुप नॉन एबेलियन हो और सारे सब ग्रुप क्या हो, नॉर्मल हो, ऐसा कौन सा है, Q4 है वो। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट दे रखा हमने, इफ एच सबसेट है के सबसेट है जी का, तो ये कह रहे हैं कि और एच नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन एच इज नॉर्मल इन के, तो एच हमेशा नॉर्मल होगा के में। अगर एच जी में नॉर्मल, एच सबसेट है के सबसेट है जी का और एच नॉर्मल दे रखा जी में, तो एच नॉर्मल होगा के में भी होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का, देन प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट, एच नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इच लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलिन, हाँ पता है, एवरी एबिलिन ग्रुप इज साइक्लिक, गलत। एबिलिन तो छोटा है ना, छोटा है तो बड़े के बारे में नहीं कह सकते हम कुछ भी, लेकिन बड़ा है, बड़े के बारे में पता है तो छोटे के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। तो क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, एच कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का, और जी बाई एच इस तरीके का होगा, और इसमें ये होते क्या है, सेट ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट कोसेट। इसमें राइट और लेफ्ट कोसेट का सेट होता है, या राइट का लिख दो या लेफ्ट का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जी बाई एच क्या ग्रुप होता है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो इस ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होता है। डेफिनेशन है ये, एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, लेट जेड प्लस बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर। जेड प्लस क्या है, इंटीजर का ग्रुप है, ठीक है। एम जेड इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। जेड बाई एम जेड किस तरीके से लिखे जाएंगे, जेड 1 + Z 2 + Z अप टू M-1Z। M-1 मतलब जो नीचे वाला है ना, वो उसकी तरीके से। ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, क्यों होता है अभी मैंने बता भी दिया, लेकिन दोबारा भी देख लेते हैं। अब देखो जेड बाई जेड, अगर जेड बाई जेड है तो ये सिमिलर होगा Z1 के, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। जी बाई मतलब ये कि ऊपर ग्रुप और नीचे उसका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तो खुद तो होता ही है नॉर्मल सब ग्रुप खुद का, तो जी बाई जी क्या होगा, सिमिलर टू Z1 हो जाएगा। तीसरा क्या है, जी बाई आइडेंटिटी, जी बाई आइडेंटिटी होगा, तो ये किसके सिमिलर होगा, जी के। जेड बाई एम जेड किसके सिमिलर होगा, जेड एम के, तो जेड एम क्या होता है अपना साइक्लिक होता, तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जेड बाई जीरो जेड के होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा कि एम जेड इज सब ग्रुप ऑफ एन जेड, एम जेड सब ग्रुप देखा एन जेड का, तो एम ग्रेटर देन जीरो है। अब हमें पता है कि एम डिवाइड करेगा एन को, एन डिवाइड करेगा एम को, या एम इक्वल टू एन होगा, तो इसमें कितना कंफ्यूजन सा फील हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमें पता है कि जेड में तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एन को 1 ले लेते हैं और एम को 2 ले लेते हैं, तो 2Z इसका सब ग्रुप भी है। तो दूसरी बात क्या होता है कि ये N1 है और M2 है, तो 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो N डिवाइड N, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अगर हम इफ के डिवाइड है, अगर कोई के है, के है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, Zn/k, मतलब के वो है जिसे जनरेट हो रहा है नीचे वाला सब ग्रुप, नीचे वाला सब ग्रुप जिसे जनरेट हो रहा है, अगर वो ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है, अगर वो n को डिवाइड कर रहा है तो किसके सिमिलर हो जाएगा, z के, ठीक है। ये वाला होता है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। अगर एबिलियन ग्रुप का फैक्टर ग्रुप निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, वो एबिलियन होगा। फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है, ये होता है।
यूकेएन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ यूएन। यूकेएन क्या होता है कि हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है यूएन का, जहाँ पे के डिवाइड करेगा एन को, जहाँ पे के डिवाइड करेगा एन को। तो ये क्या है कि सीधे डायरेक्ट रिजल्ट ही आएंगे। अभी देखो हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कहीं से भी ऑल स्टेट से उठा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन जहाँ पे भी आया हुआ किसी भी एग्जाम में, तो वहां पे क्या इससे ऊपर आ ही नहीं रहा। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट से डायरेक्ट उठाते हैं, तो स्टेटमेंट अगर ध्यान है तो सब कुछ आ जाएगा हमें, ठीक है। तो अब देखो ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी चंडीगढ़ में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोई ग्रुप दे रखा है हमें Z4 क्रॉस Z6 का, और H उसका सब ग्रुप दे रखा है जनरेटेड बाय 01। तो ऑर्डर पूछ रखा G बाई H का। तो G सबसे पहले हमें G का ऑर्डर पता होना चाहिए, फिर H का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ये है Z4 क्रॉस Z6 है, तो इसका ऑर्डर निकाला तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि G बाई H की बात हो रही है, तो ऑर्डर ऑफ H क्या है, ऑर्डर ऑफ 0 और 1 का ऑर्डर यहाँ Z4 से ले होता है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट Z6 की। तो ऑर्डर ऑफ 0 1 क्या हो जाएगा 6, और डिवाइड किया तो 4, तो ऑर्डर कितना होगा 4 होगा, और सिमिलर किसके हुए Z4 के, ठीक है। नेक्स्ट है क्यू बाई जेड। तो क्यू बाई जेड में जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, एम बाई एन प्लस जेड। तो जेड तो ये वाला है, और एम बाई एन बिलोंग कर रहा है रेशनल से, ठीक है। इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ रहे कि कोई इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप कौन सा है, क्यू बाई जेड, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब ये आगे पूछा हमसे कि जो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन क्यू बाई जेड इज इक्वल टू 5m, ठीक है। दूसरा कह दी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन क्यू बाई जेड आर एम बाई एन प्लस जेड, और एम और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए, और एम 1 से लेके एन के बीच में होगा, ठीक है। अब आगे क्या दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन क्यू बाई जेड। हमने क्वेश्चन उठा लिया ये कि इन क्यू बाई जेड में ऑर्डर 10 के एलिमेंट बताने। सबसे पहले तो एलिमेंट होंगे कितने, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 5 एंड 4 होंगे हमारे, और एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। तो जो एन है 10 ऑर्डर का निकालना, तो 10 के साथ एम का मैं क्या लूंगी, 1 तक मैं देख लूंगी कि कौन से का जीसीडी 1 आ रहा है इसके साथ। 1379 का जीसीडी आएगा, तो एलिमेंट क्या होंगे 1/10 प्लस 3/z प्लस 7/z प्लस और 9/10, ठीक है। लेने किससे छोटे हैं, एम हमने देखो दे रखा है हमने यहाँ पे, एम 1 से एन के बीच में ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए एम। तो इसलिए हमने क्या कि 10 तक ही लिया है। तो 10 का तो जीसीडी इसके साथ क्या हो जाता है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन क्यू बाई जेड। एच कोई सब ग्रुप दे रखा है, मतलब ऑर्डर डी दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है इन क्यू बाई जेड, देन एच इज साइक्लिक। एच क्या है, साइक्लिक होगा। दूसरा क्या, क्यू बाई जेड, दूसरा क्या कि क्यू बाई जेड इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्यू बाई जेड नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन क्यू बाई जेड आर साइक्लिक। क्यू बाई जेड नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन क्यू बाई जेड आर साइक्लिक। खुद तो नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन इसके सारे सब ग्रुप ऑर्डर डी के क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, पी क्यू, एंड जी इज नॉन एबिलियन। जी खुद क्या है, नॉन एबिलियन, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, 1 होगा। ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, ग्रुप खुद क्या है, नॉन एबिलियन है, तो जो ऑर्डर ऑफ जेड जी, जो इसके सेंटर का ऑर्डर होगा ना, वो 1 होगा। नेक्स्ट क्या है, जी बाई एच थ्योरम। ये थ्योरम होती है कि ग्रुप अगर फाइनाइट है और जेड जी उसका सेंटर देगा, तो इफ जी बाई जेड जी अगर साइक्लिक है, इफ अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक दे रखा है, देन जी इज एबिलियन ग्रुप। जी क्या होगा, हमेशा ही एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप। जी कोई फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और जेड इसका सेंटर दे रखा, तो जी बाई जेड साइक्लिक होगा, देन क्या होगा, जी एबिलियन होगा। हमें पता ही है, अभी रिजल्ट ही क्या, डायरेक्ट रिजल्ट है। और देख लो, आप खुद ही देख लो, क्वेश्चन आया हुआ कितनी बार, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं, देखते ही निशान लगाना हमें। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे, या थ्योरी से उठाएंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नए तो बनाएगा नहीं। लेट जी इक्वल टू जेड प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, एंड लेट एच इक्वल टू 3z बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच 3z क्या सब ग्रुप इसका, देन ऑर्डर ऑफ क्यूशेंट ग्रुप जी बाई एच। तो ऑर्डर ऑफ क्यूशेंट ग्रुप बताना हमें। तो जी हमें जेड दे रखा, एच इक्वल टू 3z देगा, जी बाई एच लिख लो, जेड बाई 3z, ये हमें पता है जेड 3 के, और ऑर्डर कितना होगा इसका, 3 होगा, ठीक है। होप सो गाइज, आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डाउनलोड कीजिए आप मिशन डी ट्रिपल एस भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। हम लोग टीजीटी हो, पीजीटी, स्क्रीनिंग,
सब सब्जेक्ट मैथ की अपने तैयारी करवाते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे आप लोगों को, डाउट ग्रुप भी आपका बनाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।